निराकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। आइए हम आप लोगों को आज शिवरात्रि एवं श्री प्रदोष उद्यापन विधि बता रहे हैं। वर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और प्रत्येक महीने में एक मास शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने में तो मास शिवरात्रि आती है। आइए हम आप लोगों को शिवरात्रि एवं प्रदोष व्रत सोमवार के व्रत के उद्यापन की विधि आज बताते हैं, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है और उसमें भी ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान शंकर की उपासना करने वाले भक्तजन नाना प्रकार के विधि विधानों से उनकी आराधना करते हैं। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं अनेक प्रकार से भोलेनाथ की आराधना करते हैं, क्योंकि शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। देवता यक्ष किन्नर गंधर्व मानव ऋषि सभी भगवान भोलेनाथ की साधना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की अर्चना करते हैं तथा भोग और मोक्ष दोनों फल प्राप्त करते हैं। इन्हीं अनेक विधानों में शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों का व्रत, पूजन, उद्यापन आदि भी करते हैं। इन सबकी उद्यापन विधि प्रायः एक सी ही है। शिवरात्रि हो या सोमवार हो या प्रदोष हो, इन सभी की उद्यापन विधि प्रायः एक ही प्रकार की है। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। वो अंतर क्या है मैं आपको बताऊं। यहाँ संक्षिप्त रूप से जनसाधारण के कर सकने योग्य विधि का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जो साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसका प्रयोग कर सके और उद्यापन विधि को अपना सके। हमें आशा है कि इसके द्वारा भक्तजन लाभान्वित होंगे, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे, तभी हमारी बात आपके समझ में आएगी। बहुत काम की बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उद्यापन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि पहले दिन मन, वाणी और इंद्रियों का संयम करें तथा सात्विक वृत्ति धारण करता हुआ महादेव पार्वती के गुणानुवादों का चिंतन करें। भगवान भोलेनाथ और पार्वती के गुणानुवादों का उसे चिंतन करना चाहिए। अपने मन को अन्यत्र न लगा करके केवल भोलेनाथ के चरणों में ही लगाना चाहिए। सात्विक एवं स्वल्पाहार करें तथा उद्यापन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का संकलन करें। जो भी सामग्री उद्यापन में लगनी है वो सब पहले से ही व्यवस्थित कर लें, एकत्र कर लें, संकलन कर लें। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठें। ये नहीं कि 8 बजे सो के उठे, ब्रह्म बेला में उठ जाएं। ब्रह्म बेला कौन होती? 4 बजे से 5 बजे तक उठ जाएं और शौच, स्नान, संध्या आदि कार्यों को संपन्न करें। फूल, बिल्वपत्र, दूर्वा, आग के फूल, बिल्व फल, धतूरा फल आदि विशेष रूप से सुधार करके रख लेना चाहिए। समी पत्र इत्यादि, भांग, धतूरा, अकोड़ा, ये सब एकत्र कर लें। इसके बाद योग्य आचार्य की अध्यक्षता में, जो जानकार आचार्य हो ऐसे आचार्य की अध्यक्षता में लिंगतो भद्रवेदी का निर्माण कराएं। एक पाटे पर गौरी, गणेश, षोडश मातृका, नवग्रह, घृतमातृका की स्थापना, पंचांग का निर्माण कराएं एवं आकार की रचना करा लें। जो आचार्य होगा, जानकार होगा, वो स्वयं ही सारी व्यवस्था कर लेगा। 2 कलश तांबे के, 5 कलश मृत्तिका के, 2 तांबे के कलश और 5 मिट्टी के कलश स्थापित करा लें। कदली, स्तंभ, बंधन, वार, ध्वजा आदि से मंडप रचना करें तथा पूर्वोक्त वेदी आदि को तथा कलशों को मंडप में स्थापित करें। मंडप के ऊपर बितान सुंदर सजा लें उनको। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था करने के उपरांत यजमान, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए उत्तम आसन की व्यवस्था करें। यजमान पूर्व की ओर मुख करके सपत्नीक बैठ जाएं, आचमन प्राणायाम करें। आचार्य और यजमान के मध्य में उत्तर और पूर्व की दिशा पूजन के समय होनी चाहिए।
सपत्नीक बैठ जाएं, आचमन प्राणायाम करें। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवायाभ्यंतरा शुचि, इस मंत्र से पवित्र हो जाएं, मार्जन कर लें। चांदी, सोने, कुशा आदि की पवित्री धारण करें। सोने की हो तो सोने की अर्थात अंगूठी, चांदी की अंगूठी, अगर न पहने हो तो कुशा की पवित्री धारण कर लें। इसके बाद में शांति पाठ अथवा स्वस्ति वाचन के मंगल मंत्रों का पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ओम तत्वायाम ब्रह्मणा इत्यादि मंत्र से कर्म पात्र की स्थापना करनी चाहिए। तत्वायाम ब्रह्मणा वंदमानस्तदा इत्यादि मंत्रों से यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे अभद्र स्वगं समान आयु प्रमुखी। गंगे चेमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा इत्यादि पवित्र नदियों का कर्म पात्र में आवाहन और ध्यान कर लेना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी, दीपक, सूर्य, चंद्रमा को अर्घ देकर गणेश, गौरी, कलश स्थापना, पुण्यावाचन, षोडश मातृका, घृत मातृका, ग्रह पूजन आदि करना चाहिए। देश काल का उच्चारण, प्रतिज्ञा, संकल्प करने के बाद ये सारे पूजन संपन्न करने चाहिए। बिना संकल्प के कोई कार्य पूरा नहीं होता। संकल्पेन सिद्धिर्भवति, जब संकल्प करके कोई कार्य किया जाता है तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है, तभी यजमान को उसका फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत आचार्य, ब्रह्मा, ऋतिक, गणपति आदि का वर्ण करें। आचार का वर्ण करना चाहिए। लिंगतो भद्र वेदी पर वेद मंत्रों से अथवा पौराणिक मंत्रों से अथवा नाम मंत्रों से, कोई मंत्र नहीं मालूम है तो ओम नमः शिवाय यदि स्वयं कर रहे हैं, कोई मंत्र नहीं मालूम है, जिसे नहीं मालूम है वो तो ओम नमः शिवाय के द्वारा ही काम कर सकता है। ये पंचाक्षर मंत्र है, बड़ा ही भगवान भोलेनाथ का प्रिय मंत्र है और ये तो महामंत्र है। तो कोई मंत्र ना मालूम हो तो ओम नमः शिवाय कह करके ही भगवान को सारी वस्तुएं समर्पित करनी चाहिए। स्थापना करें, उनका आवाहन, प्रतिष्ठा, पूजन करके वेदी पर तांबे के कलश की स्थापना करें। शिव पार्वती की चांदी, सोने की प्रतिमाओं जैसी सामर्थ्य है, अग्नितार पूर्वक पूजन के विधान से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ध्यान से पुष्पांजलि तक विधिवत अर्चन करें, विधिवत पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार उसमें विशेष रूप से माता पार्वती के पूजन में कज्जल, सिंदूर आदि सौभाग्य सामग्रियां माता पार्वती को समर्पित करनी चाहिए। सौभाग्य द्रव्य कैसे वस्त्र, आभूषण एवं सौभाग्य मंजूषिका मैया पार्वती को समर्पित करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ सदाशिव के पूजन में पहनने के 5 वस्त्र, धोती, कुर्ता इत्यादि भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। सोने चांदी के बिल्वपत्र, जिसके पास है, धन है, व्यवस्था है, तो सोने चांदी के बिल्वपत्र समर्पित करें। चांदी के नंदीश्वर, त्रिशूल, डमरू, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्रमा, मृगछाला, कुंडी, सोटा, विजया ठंडाई बनाने का सामान भगवान भोलेनाथ को विजया प्रिय है। विजया, विजयदात्री, चेतानंद प्रदायिनी, आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयम कुरु। जो भगवान भोलेनाथ को विजया समर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी सर्वत्र विजय ही होती है। यज्ञोपवीत धारण कराएं, खड़ाऊं आदि चढ़ावें। विशेष पूजन करने के लिए शिव सहस्त्र नामावली 1008 नाम भगवान के जो हैं उनके द्वारा पुष्प, जो भी बिल्वपत्र, कमल, बेलपत्र या अन्य कोई वस्तु 1000 की संख्या में कुछ भी ले लें। मेवा में ले सकते हैं, मखाना, छुआरा, किशमिश, चिरौंजी, इससे भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। या 1008 सिक्के से करना चाहो तो 1008 सिक्के लेकर के भी भगवान का सहस्त्रार्चन कर सकते हैं। सब अर्पण कर दें। इसके बाद रुद्री पाठ, कथा श्रवण या संकीर्तन पूर्वक रात्रि जागरण करना चाहिए। जिस दिन उद्यापन करें, ये नहीं कि दिन में उद्यापन किया और रात्र में मस्ती से सोए या उल्टे सीधे भजन की गाने सुने हैं। भजन वही है जिसमें भगवान का नाम हो। है जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। रात्रि जागरण करें, प्रातः काल या रात्र में ही हवन करें। साकल्य में चावल की खीर भी मिला सकते हैं, चावल की खीर को मिला लें और हवन के बाद उत्तर पूजन, सुदिष्टकृत होम, नवान आहुति, क्षेत्रपाल एवं दिक्पालों की बलि दें। पूर्ण आहुति, पूर्ण पात्र दान, गोदान, वृषभदान, सैयादान, आचार्य आदि को दक्षिणादान, ब्राह्मण भोजन का संकल्प करना चाहिए।
प्रदोष व्रत में 26 युग्म ब्राह्मणों को 26 जोड़े प्रदोष के व्रत में निमंत्रित किए जाते हैं। शिवरात्रि में 14 युग्म तथा सोमवार में 7 को अथवा यथेष्ट, मतलब एक ही ब्राह्मण का जोड़ा हो। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो एक ब्राह्मण देवता को जोड़े सहित बुलाएं, भोजन कराएं और वेदों का सारा जो भी वेदी में प्रयुक्त जो भी सामान है, ऐसा वेदों में वर्णन मिलता है, सारा सामान आचार्य को अर्पण कर देना चाहिए। जो भी आपने चढ़ाया है, समर्पित किया है, इसके बाद आचार्य जो आपको प्रसाद स्वरूप दे दें उसे ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए उमा महेश्वर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता स्वदेशे भुवनत्रयम्। इस तरह से ये सुंदर सी विधि, सोमवार प्रदोष शिवरात्रि के व्रत की सुंदर सी विधि मैंने आपको बताई। ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सुना है तो निश्चित ही आप लोगों का इससे लाभ होगा, कल्याण होगा। इसको प्रयोग में ला सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा